हेलो दोस्तों, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीएस हेल्पफुल में। आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताने वाले हैं कि बिहार में, जैसा कि आप लोगों को पता है, सर्वे का कार्य शुरू है। ऐसे में तमाम व्यक्ति जो है प्रपत्र 2 और 3-1 फॉर्म भर रहे हैं। साथ ही प्रपत्र 2 फॉर्म भरने में यहाँ पर गलती कर देते हैं। तो इस वीडियो में हम एक लाइव प्रपत्र 2 फॉर्म को फिलअप करके दिखाएंगे, क्योंकि आप लोग यहाँ पर गलती कर देते हैं और आपका सर्वे फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाता है। और इस वीडियो को अगर आप देखकर प्रपत्र 2 फॉर्म भरते हैं तो आपका सर्वे फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा और आसान तरीके से जो है आप प्रपत्र फॉर्म भर पाएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए। यहाँ पे देखिए दोस्तों, मेरे पास जो प्रपत्र 2 का फॉर्म है वो फॉर्म यहाँ पे पड़ा हुआ है और ये जो है बिल्कुल प्लेन आप लोग का सादा यहाँ पे फॉर्म है। मैं आप लोग को लाइव यहाँ पे भरकर दिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से आप लोग को जो फॉर्म है उसको यहाँ पे भरना है। सबसे पहले आप ध्यान से समझिए कि आप लोगों को कुछ चीजों का यहाँ पे ध्यान रखना होगा। जैसे कि यहाँ पे जो आप लोग का डिटेल डालिएगा उसमें से कुछ डिटेल आप लोगों को यहाँ पे पता नहीं हो सकता है। तो सबसे पहले तो आपको वो डिटेल यहाँ पे पता करना होगा। क्या क्या डिटेल आपको पता करना है वो आगे मैं आप लोग को दिखाता हूँ। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पे देखिए आप लोग का जो फॉर्म है इसमें लिखा हुआ है कि आप लोग का जो राजस्व ग्राम यानी कि आपका जो गाँव है वो कौन सा पड़ता है वो आप लोग को यहाँ पे बताना है। मान लीजिए मेरा जो गांव है वो हम यहाँ पे लिखते हैं। यहाँ पे जो है कुछ इस तरीके से मेरा गांव है। यहाँ पे देखिए मैंने जो गांव का नाम है उसको यहाँ पे लिख दिया है। अब यहाँ पे थाना नंबर आप लोग का पूछा जा रहा है। अब बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होगा कि हमारा थाना नंबर क्या है। तो सबसे पहले तो आपको पता करना है कि आपका थाना नंबर क्या पड़ता है। मेरा जो है यहाँ पे 64 पड़ता है, तो 64 यहाँ पे लिख देंगे। फिर यहाँ पे जो है हल्का नंबर आप लोग को पता करना है। अगर हल्का नंबर आपको पता नहीं है तो यहाँ पे छोड़ दीजिएगा। और जब भी आप यहाँ पे फॉर्म जमा करने जाइएगा तो वहां पे जो आप लोग अमीन होते हैं या फिर कानूनगो जो भी रहेंगे उनसे आप पता कीजिएगा कि हल्का नंबर क्या है, तो वो आप लोग को हल्का नंबर यहाँ पे बता देंगे। जो भी रहेगा, मेरे केस में मान लीजिए कि 115 है तो यहाँ पे 115 लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए आप लोग का पूछा जा रहा है कि आपका जो है पुलिस थाना कौन सा पड़ता है। तो जो भी आप लोग का थाना रहेगा वो आप लोग को यहाँ पे लिखना है कुछ इस तरीके से। मेरा थाना यहाँ पे जो है पड़ता है तो हम यहाँ पे लिख देंगे। फिर यहाँ पे अंचल आप लोग को बताना है, तो जो भी आप लोग का यहाँ पे अंचल है वो आप लोग को यहाँ पे बताना है। फिर यहाँ पे जिला जो आप लोग का पड़ता है वो आप लोग को यहाँ पे बता देना है कुछ इस तरीके से। मेरा जो जिला है वो हम यहाँ पे जो है लिख देंगे। तो सबसे पहले जो है आपको ये सब डिटेल यहाँ पे भरना है। उसके बाद यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो थाना नंबर और हल्का नंबर है ये आपको पता करना होगा। अगर आपको पता नहीं है तो सबसे पहले आप यहाँ पे पता कर लीजिए। अब उसके बाद किस तरीके से आप लोग को फिल करना है वो मैं आप लोग को दिखाता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे आ जाइए, 1 नंबर वाला जो कॉलम है इसमें देखिए क्या जानकारी दिया हुआ है कि रैयत का नाम, हिस्सेदारों का नाम एवं अंश अगर कोई हो सहित एवं पिता का नाम। यानी कि यहाँ पे क्या है कि आप लोग को सबसे पहले करना क्या है, आपको अपना तो नाम लिखना ही है, साथ में आपके जो हिस्सेदार हैं, जैसे आप मान लीजिए 2-3 भाई हैं और सभी लोग यहाँ पे जो जमीन बांट रहे हैं तो उनका भी नाम आप लोग को यहाँ पे लिखना होगा। और एक चीज का आप ध्यान रखिएगा कि आप लोग का जो फॉर्म भरा जाता है वो जो जीवित व्यक्ति होते हैं उनका यहाँ पे फॉर्म भरा जाता है। मान लीजिए कि आपके जो पिताजी हैं वो अभी जीवित हैं तो ऐसे में जो है उन्हीं के नाम से आप लोग को फॉर्म भरना होगा। उन्हीं का जो हिस्सेदार है उनका नाम यहाँ पे लिखना होगा। अगर मान लीजिए आपके पिताजी नहीं है तभी आप लोग अपना जो भाई है उनमें जो है अपना यहाँ पे बंटवारा करके अपना जो नाम है उसको यहाँ पे लिखिएगा। तो जहां पे जीवित व्यक्ति आ जाते हैं वहीं पे आप लोग का जो सर्वे है वहां पे खत्म हो जाता है और उन्हीं के नाम पे आपका जो जमीन है वहां पे चलाया जाएगा। तो मान लीजिए कि आपके पिताजी नहीं है, आप लोग 3 भाई हैं और तीनों भाई यहाँ पे जमीन बांटना चाहते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, अपना जो नाम है वो 1 नंबर में यहाँ पे लिखना है। जो भी नाम रहेगा, मान लीजिए कि यहाँ पे राम सिंह यहाँ पे जो है नाम है तो यहाँ पे जो है राम सिंह यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पे देखिए मैंने जो है राम सिंह लिख दिया। अब यहाँ पे आप लोग को बताना है कि राम सिंह के कितने अंश है, यानी कि कितने बेटा बेटी हैं वो आप लोग को बताना है। तो राम सिंह के जो है 2 बेटा हैं तो यहाँ पे 2 अंश आप लोग को यहाँ पे जो है कुछ इस तरीके से यहाँ पे लिखना है। 2 अंश यहाँ पे जो है आपको लिख देना है और इस तरीके से आप लोग को ब्रैकेट कर देना है। अब राम सिंह के बाद राम सिंह जो है 3 भाई हैं तो तीनों का यहाँ पे नाम लिखना है। तो यहाँ पे जो है 2 नंबर आप लोग को देना है। अब राम सिंह के दूसरे भाई का नाम जो है यहाँ पे मोहन सिंह है तो मोहन यहाँ पे लिख देंगे कुछ इस तरीके से। मोहन सिंह यहाँ पे जो है हम लिखेंगे। और मोहन सिंह के कितने बेटे हैं वो आप लोग को बताना है। तो मान लीजिए मोहन सिंह के 1 अंश हैं तो 1 अंश यहाँ पे जो है लिख देंगे कुछ इस तरीके से। हम जो है 1 अंश यहाँ पे लिख देंगे। तो सेम इसी तरीके से आप लोग को फिल करना है। फिर मान लीजिए तीसरे जो भाई हैं उनका नाम जो भी है वो आप लोग को यहाँ पे बताना है। तो तीसरे जो भाई हैं उनका नाम जो है यहाँ पे सोहन सिंह है तो सोहन यहाँ पे लिखेंगे। सोहन और सिंह यहाँ पे जो है आप लोग को लिखना है। सोहन सिंह लिखने के बाद इनके कितने बेटे हैं या फिर बेटी हैं वो आप लोग को बताना है। तो मान लीजिए सोहन सिंह के भी 2 हैं, 2 अंश हैं तो यहाँ पे 2 अंश आप लोग को यहाँ पे लिख देना है। कुछ इस तरीके से आप लोग को लिखना है। अब ये अंश जो है ये आप लोग का वेरीफाई हो जाएगा जब आप लोग यहाँ पे वंशावली दीजिएगा, उससे आप लोग का जो अंश है वो यहाँ पे वेरीफाई हो जाएगा। तो सबसे पहले तो आपको इस तरीके से लिख देना है। अब इन सभी के जो पिताजी होंगे वो सेम होंगे तो उनका जो नाम है वो आप लोग यहाँ पे लिखना है कुछ इस तरीके से। पिता करके जो है आपको यहाँ पे उनका नाम लिखना है। मान लीजिए इनके जो पिता है वो ज्ञान सिंह है तो यहाँ पे जो है ज्ञान सिंह आप लोग को यहाँ पे लिखना है कुछ इस तरीके से। ज्ञान सिंह आप लोग को यहाँ पे जो है लिख देना है। आप लोग को जो है इसी तरीके से यहाँ पे फिल करना है। तो आप सबसे पहले आप लोगों ने जो है रैयत का नाम लिख लिया,
रैयत का नाम के साथ जो है उनका कितना अंश है वो आप लोगों ने लिख लिया। उसके बाद यहाँ पे जो है आप लोगों ने उनका जो पिता का नाम है वहां पे लिख लिया। तो तीनों चीज आप लोगों ने यहाँ पे फिल कर लिया है। तो सबसे पहले तो आपको ये फिल करना है। अब उसके बाद सेकंड आप लोग यहाँ पे देखिए कि आप लोग का अस्थायी पता यहाँ पे बताया जा रहा है। अब आपका जो जमीन का पता है ये आप लोग यहाँ पे अलग हो सकता है। मान लीजिए मेरे केस में जमुई कहाँ पे जमीन है, लेकिन हम रहते दूसरे जगह है, तो अस्थायी पता हम जो है दूसरे जगह कहाँ पे डालेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए कि हम जो है जमुई का मेरा जमीन है और वहीं हम लोग रहते हैं, तो यहाँ पे पूरा आप लोग को जो है अपना यहाँ पे सबसे पहले ग्राम यहाँ पे लिखना है। कुछ इस तरीके से ग्राम लिखकर जो है अपना गाँव का नाम यहाँ पे लिखना है। कुछ इस तरीके से आप लोग को यहाँ पे लिखना है। और उसके बाद जो है आप लोग यहाँ पे पोस्ट लिखना है। यहाँ पे पोस्ट करके जो है आप लोग को यहाँ पे पोस्ट लिखना है। तो इस तरीके से करके जो है पूरा आप लोग यहाँ पे जो है अपना डिटेल यहाँ पे फिल करना है, यानी कि अस्थायी पता जो है वो आप लोग यहाँ पे भरना है। मैं थोड़ा सा बड़ा लिख रहा हूँ, इस कारण से जो यहाँ पे नहीं हो पा रहा है। थोड़ा सा छोटा छोटा आप लोग लिखिएगा, जिससे कि यहाँ पे अच्छी तरीके से फिल हो जाएगा। अब यहाँ पे आप लोग को जो है खाता नंबर और खेसरा नंबर यहाँ पे डालना है। खाता नंबर, खेसरा नंबर आपका जो जमीन होगा, जो खतियान होगा, वहां पे आपको मिल जाएगा। वहां से आप लोग जो है खाता और खेसरा यहाँ पे निकाल लीजिएगा और वही यहाँ पे डिटेल फिल करना है। अब यहाँ पे एक चीज का आप लोग को और ध्यान रखना है कि मान लीजिए आपके पास जो जमीन है वो अलग अलग जगह पे है, अलग अलग खाता खेसरा में जमीन है, तो हर एक जमीन का खाता खेसरा आप लोग यहाँ पे देना होगा। जितना भी जमीन आपके पास उपलब्ध है सभी जमीन का यहाँ पे खाता खेसरा आप लोग यहाँ पे लगने वाला है। मान लीजिए मेरे केस में जो है मेरा जो जमीन है वो लगभग जो है 5 जगह पे है, तो 5 जगह का जो है अलग अलग खाता खेसरा है, तो हम जो है अलग अलग यहाँ पे डालेंगे। और मान लीजिए कि किसी का ऐसा भी होता है कि यहाँ पे 20 जगह पे जमीन है या फिर उससे भी ज्यादा यहाँ पे खाता खेसरा है, तो वो अलग अलग अपना जो डिटेल है वहां पे फिल करेंगे। तो अगर ज्यादा रहता है, मान लीजिए कि इसमें आप लोग का फिल नहीं होता है, तो दूसरा एक और जो है प्रपत्र 2 का जो फॉर्म है वो आप लोग को भरना होगा। यानी कि अगर मान लीजिए ज्यादा आप लोग का डिटेल हो जाता है तो दूसरा फॉर्म आप लोग को भर कर देना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे खाता नंबर लिखना है। तो मान लीजिए मेरा जो खाता नंबर है वो 28 है। उसके बाद खेसरा नंबर जो है 118 जो है यहाँ पे रहने वाला है, तो 118 खेसरा नंबर लिख देंगे। कितना रकबा जो है इस खाता खेसरा में है वो आपको बताना है। मान लीजिए कि इसमें जो है 1 एकड़ 25 डिसमिल जो है जमीन यहाँ पे रहने वाला है, तो यहाँ पे जो है 1 एकड़ लिखेंगे। सबसे पहले एकड़ जो है कुछ इस तरीके से आप लोग यहाँ पे लिखना है, और 25 डिसमिल है तो 25, और यहाँ पे जो है डिसमिल आप लोग यहाँ पे लिख देना है। कुछ इस तरीके से आप लोग यहाँ पे लिखना है। तो ये जो खाता खेसरा है, यानी कि 28 खाता और 118 जो खेसरा है, इसमें जो है 1 एकड़ 25 डिसमिल है, तो इस तरीके से आप लोग को लिखना है। सेम मान लीजिए कि और कोई खाता खेसरा है, मान लीजिए कि एक जो है यहाँ पे 27 आप लोग का है, जिसमें कि यहाँ पे जो है 116 यहाँ पे रहने वाला है खेसरा नंबर, और इसमें जो रकबा है वो डिसमिल में है। मान लीजिए कि मेरा जो यहाँ पे रकबा है वो सिर्फ जो है 5 डिसमिल है, तो यहाँ पे जो है 5 आप लोग को लिखना है, और यहाँ पे जो डिसमिल है वो आप लोग को यहाँ पे दे देना है। इसके सामने आप लोग को कुछ भी नहीं देना है। अगर लगाना है तो 0 लगाकर जो है आप यहाँ पे डॉट दे दीजिएगा। तो इस तरीके से आप लोग को लिखना है। सेम इसी तरीके से जितना भी खाता खेसरा है यहाँ तक आप लोग को फिल करना है। और अगर इससे भी ज्यादा है तो आप लोग एक और जो है प्रपत्र 2 का फॉर्म ले लीजिएगा और उसमें जो है आप लोग फिल कीजिएगा। लेकिन जितना भी खाता खेसरा है, जितना भी जमीन है, सभी को आप लोग वहाँ पे लिखना है। और टोटल करके जितना भी आपका जमीन होता है, टोटल जो है कुल रकबा करके यहाँ पे जो आप लोग को लिख देना है। मान लीजिए कि इस केस में जो है 1 एकड़ 30 डिसमिल यहाँ पे जो जमीन है वहां पे पड़ रहा है, तो कुल रकबा यहाँ पे जो है कुछ इस तरीके से लिखेंगे। कुल रकबा यहाँ पे जो है कुछ इस तरीके से लिखेंगे, और उसके बाद जो है 1 एकड़ और 1 एकड़ यहाँ पे देंगे, और कितना डिसमिल हो गया 30 डिसमिल, 30 डिसमिल यहाँ पे जो है दे देंगे। तो इस तरीके से आप लोग वहाँ पे फिल करना है। तो टोटल आप लोग को कुल रकबा यहाँ पे लिखना है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग का जो अगला स्टेप आ जाता है, उसमें जो है आप लोग का जो चौहद्दी है वो चौहद्दी यहाँ पे मांगा जा रहा है। अब चौहद्दी किसका लिखना है? तो चौहद्दी का मतलब ये हो गया दोस्तों कि आपका जो जमीन है उसके अगल बगल में कौन व्यक्ति है, उनका आप लोगों को जो डिटेल है वहां पे भरना होगा। तो अब यहाँ पे चौहद्दी में आपको करना क्या है, सबसे पहले पूरब में बताना है कि पूरब में कौन है। तो इस तरीके से आप लोग को पूरब में जो है उनका नाम लिखना है, पश्चिम में आप लोग को बताना है, उत्तर में आप लोग को बताना है, फिर दक्षिण में आप लोग को बताना है। तो इस तरीके से करके आप फिल कीजिएगा। मान लीजिए ज्यादा डिटेल होता है तो आप लोग नीचे जो है फिल करते जाइएगा, कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं है। तो इस तरीके से आप लोग को चौहद्दी यहाँ पे लिखना है, और चौहद्दी जो है अभी हाल फिलहाल का लिखना है। मान लीजिए कि आपका जो जमीन था उसके बगल में पहले कोई और किसान थे, लेकिन उन्होंने जो है अपना जमीन बेच दिया है, अभी कोई और व्यक्ति यहाँ पे जो है खरीद लिए हैं। तो अभी जिनका यहाँ पे जमीन है उनका नाम यहाँ पे आपको लिखना है। तो चौहद्दी में अभी फिलहाल जो भी है वो आप लोग को लिखना है। मान लीजिए पूरब में जो है सड़क है, तो सड़क यहाँ पे जो है कुछ इस तरीके से यहाँ पे जो है लिख देंगे। फिर पश्चिम में मान लीजिए कि एक जो है किसान है, तो यहाँ पे पंकज सिंह के नाम से है, पंकज यहाँ पे लिख देंगे। कुछ इस तरीके से यहाँ पे जो है पंकज सिंह लिख देंगे। तो इस तरीके से जो भी रहेंगे वो आप लोग यहाँ पे पूरा यहाँ पे लिख देना है। अब अगला जो आप लोग का आ जाता है वो किस्म जमीन, यानी कि किस प्रकार का आपका जमीन है वो आप लोग यहाँ पे बताना है। तो किस्म जमीन में क्या लिखना है तो वो भी आप समझिए। किस्म जमीन का मतलब ये हो गया कि आपका जमीन जो है वो किस प्रकार का है। जैसे कि किसी का यहाँ पे जो है आवास का जमीन होता है, किसी का उद्योग का जमीन होता है, किसी का यहाँ पे जो है आप लोग का 2 फसला होता है, किसी का 1 फसला होता है, किसी का धनहर होता है। तो इस तरीके से करके जो है बहुत सारा किस्म होता है जमीन का। अगर आपको पता नहीं है तो आप इसको छोड़ दीजिएगा। जब भी आप यहाँ पे फॉर्म जमा करने जाइएगा तो वहां के जो अमीन होंगे उनको बताइएगा कि मेरा जमीन यहाँ पे है,
तो किस तरीके का जमीन यहाँ पे लिखाएगा तो वो आप लोग वहाँ पे बता देंगे और उस तरीके से आप यहाँ पे लिख पाइएगा। अब उसके बाद अगला आ जाता है कि शेष को छोड़कर लगान। तो ये भी आपको कुछ नहीं करना है, इसको बिल्कुल भी फिल नहीं करना है, इसको आपको यहाँ पे छोड़ देना है। फिर जमाबंदी संख्या, ये भी आप लोगों को फिल नहीं करना है, इसको भी यहाँ पे छोड़ देना है। तो ये दो जो हो गया, इसको आप लोग को बिल्कुल सादा रहने देना है। उस पर अगला आ गया कि आप लोग का भूमि पर दावा का आधार यथा उत्तराधिकारी, दान, क्रय, बंदोबस्ती या फिर अन्य, यानी कि जो भी जमीन पर आप दावा कर रहे हैं, जितना भी आप लोगों ने लिखा है, मान लीजिए ये खाता खेसरा जो आप लोग का जमीन का हो गया, इसमें इतना एकड़ आपका है, इतना डिसमिल आपका है, तो ये जमीन का दावा आप कैसे कर रहे हैं, कैसे आपको ये जमीन प्राप्त हुआ है, वो आप लोग को बताना है। तो मान लीजिए अगर आपके दादा परदादा का जमीन है तो यहाँ पे जो है डायरेक्टली आप लोग लिख दीजिएगा कि यहाँ पे उत्तराधिकारी, यहाँ पे देखिए जो उत्तराधिकारी है ये आप लोग यहाँ पे जो है कुछ इस तरीके से यहाँ पे जो है लिख दीजिएगा, उत्तराधिकारी, उत्तराधिकारी यहाँ पे जो है कुछ इस तरीके से लिख दीजिएगा। अगर मान लीजिए कि आप लोग को दान में मिला है या फिर जो है बंदोबस्ती का जमीन है तो बंदोबस्ती यहाँ पे लिख दीजिएगा। अगर मान लीजिए आप लोगों ने केवाला करवाया है तो केवाला लिख दीजिएगा, केवाला यहाँ पे जो है लिख दीजिएगा, यानी कि जो भी जमीन आप खरीदे हैं वो आप लोग वहाँ पे लिख देना है केवाला में। तो इस तरीके से करके आप लोग वहाँ पे लिखना है, जैसा भी आपका जमीन है, जिस तरीके से आप लोगों को जमीन मिला है वो डिटेल आप लोग वहाँ पे देना है। उसके बाद अगला आ गया कि अभियुक्त अगर कोई हो, यानी कि मान लीजिए कोई ऐसा जमीन है जिसमें कि आप लोग का जो जमीन है वो आपके नाम पे है, आपके दादा परदादा के नाम पे है, लेकिन जमीन जो है आपके कब्जा में नहीं है, जमीन जो है कोई और जोत रहा है, तो ऐसे में जो है आप यहाँ पे लिख दीजिएगा कि ये जो आप लोग का जमीन है ये इसमें जो है अभियुक्त ये हैं, यानी कि जिनका भी नाम रहेगा उनका नाम यहाँ पे लिख दीजिएगा कि ये जो है हमारे जमीन को यहाँ पे जोत रहे हैं, या फिर कुछ भी और यहाँ पे डिटेल रहता है जो डिटेल यहाँ पे फिल करने के लिए नहीं दिया गया है, तो वो डिटेल आप लोग का अभियुक्त अगर कोई है तो उसमें आप लोग वहाँ पे भरना होगा। तो ये आप लोग को फिल करना है। तो इस तरीके से पूरा आप लोग वहाँ पे बना लेना है। अब मान लीजिए कि आपके पास जो है और भी जमीन है, आपका जो है इसमें यहाँ पे नहीं हो पा रहा है, तो प्रपत्र 2 का जो है एक और फॉर्म यहाँ पे लीजिए, उसमें आप फिल कीजिए और सारा कुछ यहाँ पे जो है सेम टू सेम ये सब डालिएगा। बाकी आप यहाँ पे जो खाता खसरा है वो आप लोग यहाँ पे चेंज करके, रकबा चेंज करके आप जो है यहाँ पे डालिएगा और सारा कुछ एक साथ यहाँ पे लगाकर जो है आपको जमा कर देना है। अब उसके बाद आपको करना क्या है, नीचे आप लोग को स्थान का ऑप्शन है, तो स्थान में जो आप लोग का गांव का नाम है वो आप लोग को यहाँ पे लिखना है। उसके बाद यहाँ पे तिथि आपको देना है, जिस दिन भी आप यहाँ पे जमा कर रहे हैं उसका डेट आप लोग यहाँ पे देना है। उसके बाद यहाँ पे रैयत का हस्ताक्षर, तो यहाँ पे आप लोग का सिग्नेचर करना है। तो मान लीजिए कि यहाँ पे जो सिग्नेचर कुछ इस तरीके से हम जो है यहाँ पे कर देते हैं, तो जो भी आप लोग सिग्नेचर करते हैं इस तरीके से आप सिग्नेचर कर दीजिएगा। फिर यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर और आधार नंबर आप लोग यहाँ पे देना होगा। तो यहाँ पे जो है मोबाइल इस तरीके से आप लोग यहाँ देना है, मोबाइल यहाँ पे देकर जो है आप लोग को अपना जो नंबर है वो नंबर यहाँ पे लिख देना है। कुछ भी हम यहाँ पे जो है आपको दिखाने के लिए एक जो है लिख दे रहे हैं, इस तरीके से आप लोग यहाँ पे नंबर लिखिएगा। फिर यहाँ पे जो है एक आधार नंबर लिखना है, तो यहाँ पे जो है आधार आप लोग को यहाँ पे लिख देना है, यहाँ पे आधार नंबर, और आप लोग को अपना जो आधार नंबर है वो यहाँ पे देना है। कुछ इस तरीके से मैं जो यहाँ पे लिख कर दिखा रहा हूँ, इस तरीके से आप लोग यहाँ पे आधार नंबर दे दीजिएगा, क्योंकि ये मोबाइल नंबर आधार नंबर देना आपके लिए जो है आवश्यक है। अगर आप लोग आधार नंबर मोबाइल नंबर नहीं देते हैं तो ऐसे में आपका वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम हो जाएगा। तो आपको जो है बिल्कुल इसको फिल करना है, बिल्कुल आप लोग यहाँ पे जो मोबाइल नंबर और आधार नंबर है वहाँ पे देना है, नहीं तो बाद में आप लोग को परेशानी हो जाएगा। क्योंकि मोबाइल नंबर आधार नंबर इसलिए लिया जा रहा है कि जब भी अमीन आपके जमीन पे जाएंगे तो वहां पे आपको जो है कॉल किया जाएगा, बोला जाएगा कि आपके जमीन का जो सर्वे है वो करने के लिए आए हुए हैं, आपका जमीन का वेरिफिकेशन करने के लिए आए हुए हैं। तो आप वहां पे जाइएगा और अपना जो जमीन है उसको वहाँ पे बताइएगा, जो भी डिटेल आप लोग का पूछा जाएगा वो डिटेल यहाँ पे जो है आप बताइएगा। साथ में जो भी डिटेल आप लोगों ने भर कर दिया होगा उसको वहाँ पे मैच किया जाएगा और आगे चल के आपका जो जमीन है वो आपके नाम पे कर दिया जाएगा। तो ये जो है पूरा प्रक्रिया आप लोग वहाँ पे रहने वाला है। प्रपत्र 2 किस तरीके से भरना है पूरा मैंने आप लोग वहाँ पे लिखित में बता दिया है।